शक्ति के 48 नियम क्या हैं? मैं सफल होने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकता हूं? शक्ति के 48 नियम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर से आते हैं, जिसमें ग्रीन शक्तिशाली ऐतिहासिक शख्सियतों के जीवन से सबक लेकर कानूनों का एक सेट तैयार करते हैं, जिनका पालन करके आप अपने जीवन में शक्तिशाली बन सकते हैं। शक्ति के 48 नियमों की पूरी सूची स्पष्टीकरण के साथ पढ़ते रहें। अवलोकन। शक्ति के 48 नियम क्या हैं? ग्रीन का दावा है कि चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, आप सत्ता के कभी न खत्म होने वाले खेल का हिस्सा हैं। आप या तो शक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, या आप अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा खेला जा रहा एक मोहरा है। आप अपनी भूमिका चुनें। तो शक्ति के 48 नियम क्या हैं और आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? ये कानून उन लोगों के लिए हैं जो मोहरे के बजाय खिलाड़ी बनना पसंद करते हैं। आपको एक शौकिया से एक मास्टर खिलाड़ी में बदलने के लिए ग्रीन ने उन लोगों के ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर शक्ति के 48 कानूनों को संहिताबद्ध किया है, जिन्होंने शानदार या खूनी परिणामों या दोनों के साथ शक्ति का उपयोग करने में उत्कृष्टता हासिल की है या असफल रहे हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत जो आप सीखेंगे। अपने दुश्मनों का उपयोग करें। दूसरों को आप पर निर्भर रखें। जितना संभव हो उतना कम बोलें। दूसरों के काम का श्रेय लें। सभी विकल्पों को नियंत्रित करें। किसी का पक्ष न लें। एक पंथ बनाएं और ऐसा न करें। अपने हाथ गंदे मत करो। आप इन नियमों को लागू करना या खारिज करना चुन सकते हैं, लेकिन आप उनसे बच नहीं सकते। शक्ति के 48 नियम 48 लॉ ऑफ पावर बुक में बताया गया। लॉ नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से आगे न निकलें। सुनिश्चित करें कि आपसे ऊपर वाले हमेशा श्रेष्ठ महसूस करें। अपने बॉस को किसी अन्य की तुलना में बेहतर दिखाने और अधिक स्मार्ट महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास करें। हर कोई असुरक्षित है, लेकिन एक असुरक्षित बॉस दूसरों की तुलना में अधिक दृढ़ता से प्रतिशोध ले सकता है। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों पर कड़ी नजर रखें। वे ईर्ष्यालु होते हैं और आपको कमजोर कर देंगे। यदि आप किसी शत्रु को अपने साथ ले लेते हैं, तो वह मित्र से अधिक वफादार होगा, क्योंकि वह स्वयं को आपके विश्वास के योग्य साबित करने के लिए अधिक प्रयास करेगा। लॉ नंबर 3, अपने इरादे छिपाएं। हमेशा अपने सच्चे इरादे छिपाएं। एक स्मोक स्क्रीन बनाएं। यदि आप लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखते हैं, तो वे आपके प्रयासों का मुकाबला नहीं कर सकते। लॉ नंबर 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। कम बोलें और अस्पष्ट रहें। अर्थ दूसरों पर व्याख्या करने के लिए छोड़ दें। आप जितना कम कहेंगे, आप उतने ही अधिक भयभीत करने वाले और शक्तिशाली होंगे। लॉ नंबर 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे अपने जीवन से सुरक्षित रखें। अपनी प्रतिष्ठा का पोषण और सुरक्षा करें, क्योंकि प्रतिष्ठा शक्ति का अभिन्न अंग है। एक मजबूत प्रतिष्ठा के साथ आप दूसरों को प्रभावित और डरा सकते हैं। लॉ नंबर 6, रहस्य का माहौल बनाएं। अपमानजनक बने या रहस्य का माहौल बनाएं। कोई भी ध्यान, सकारात्मक या नकारात्मक, नजरअंदाज किए जाने से बेहतर है। ध्यान आपके लिए धन लाता है। लॉ नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, पूरा श्रेय लेते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके कौशल, समय और ऊर्जा का उपयोग करें। आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी। लॉ नंबर 8, अन्य लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि आवश्यक हो तो चारे का उपयोग करें। अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पास आने के लिए बाध्य करें। जब आप दूसरों को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप नियंत्रण में होते हैं। उन्हें चारा दो, फिर हमला करो। लॉ नंबर 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से नहीं। बहस करने के बजाय अपनी बात प्रदर्शित करें। बहस करने से शायद ही किसी का मन बदलता है, लेकिन लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। उनके नाराज होने की संभावना भी कम है। लॉ नंबर 10, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत से बचें। दुखी लोगों से बचें। सदैव दुखी रहने वाले लोग दुख को संक्रमण की तरह फैलाते हैं और वे आपको उसमें डुबा देंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। अपने वरिष्ठ को आप पर निर्भर बनाएं। उसे आपकी जितनी अधिक आवश्यकता होगी, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी ही अधिक सुरक्षा और स्वतंत्रता होगी। लॉ नंबर 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। दूसरों को निहत्था करने और अपनी योजनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें।
यहां तक कि सबसे संदिग्ध लोग भी दयालुता के कृत्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे वे हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लॉ नंबर 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। जब आपको सत्ता की स्थिति में किसी व्यक्ति से मदद की जरूरत हो तो उनके स्वार्थ के लिए अपील करें। अगर उन्हें बदले में कुछ मिलेगा तो उन्हें मदद करने में खुशी होगी और बिना हताश या परेशान हुए आपको वह मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लॉ नंबर 14, एक मित्र के रूप में प्रस्तुत हों, एक जासूस के रूप में कार्य करें। मित्रवत सहानुभूतिपूर्ण बने और लोगों को अपने गहरे विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में रुचि लें। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी के रहस्यों को जानते हैं तो आप उसके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। यदि तुम एक अंगारे को भी सुलगता हुआ छोड़ दोगे तो अंततः वह जल उठेगा। आप उदार होने का जोखिम नहीं उठा सकते। लॉ नंबर 16, सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। एक बार जब आप प्रसिद्ध हो जाएं तो अपना स्वागत न करें। जितना अधिक आप देखे और सुने जाते हैं उतना ही आप अपने ब्रांड को सस्ता बनाते हैं। लॉ नंबर 17, दूसरों को निलंबित आतंक में रखें। अप्रत्याशितता का माहौल पैदा करें, दूसरों को असंतुलित कर दें और उन्हें यादृच्छिक अप्रत्याशित कृत्यों से व्याकुल कर दें। आपको बढ़त हासिल होगी। लॉ नंबर 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। दबाव में होने पर कभी भी खुद को अलग न करें। यह आपको आवश्यक जानकारी से दूर कर देता है और जब वास्तविक खतरा उत्पन्न होगा तो आप उसे आते हुए नहीं देख पाएंगे। लॉ नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को अपमानित न करें। किसी को धोखा देने का प्रयास करते समय जानें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ताकि आप अपना समय बर्बाद न करें या प्रतिक्रिया में सींगों का घोंसला न बनाएं। लॉ नंबर 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। अपने अलावा किसी भी पक्ष या उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध न हो। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखकर आप नियंत्रण में रहते हैं। दूसरे आपका ध्यान आकर्षित करने की होड़ करेंगे। आपके पास पक्षों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की क्षमता भी है। लॉ नंबर 21, एक चूसने वाले को पकड़ने के लिए एक चूसने वाले की भूमिका निभाएं। अपने निशान से भी अधिक मूर्ख प्रतीत हों। अपने इच्छित पीड़ितों को ऐसा महसूस कराएं जैसे कि वे आपसे अधिक चालाक हैं और उन्हें आप पर गुप्त उद्देश्यों के होने का संदेह नहीं होगा। लॉ नंबर 22, समर्पण रणनीति का प्रयोग करें। कमजोरी को ताकत में बदलें। जब आप कमजोर हों तो सम्मान की खातिर लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण कर दें। इससे आपको ताकत बनाने और अपने विजेता को कमजोर करने का समय मिलता है। अंत में आपकी जीत होगी। लॉ नंबर 23, अपनी ताकतों को केंद्रित करें। अपने संसाधनों और ऊर्जा को वहां केंद्रित करें जहां आप सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे या सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अन्यथा आप सीमित समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। लॉ नंबर 24, परफेक्ट कोर्टियर खेलें। जिस समाज में आप खेल रहे हैं उसके नियमों को जानें और प्रतिकूल ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उनका पालन करें। इसमें एक टीम के खिलाड़ी की तरह दिखना और कूटनीतिक रूप से आलोचना करने में सावधानी बरतना शामिल है। लॉ नंबर 25, अपने आप को फिर से बनाएं। एक शक्तिशाली छवि बनाएं जो दूसरों से आपको परिभाषित कराने के बजाय अलग दिखे। अवसर के अनुरूप अपनी उपस्थिति और भावनाओं को बदलें। जो लोग जीवन से बड़े लगते हैं वे प्रशंसा और शक्ति को आकर्षित करते हैं। लॉ नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। आप अनिवार्य रूप से गलतियां करेंगे या अप्रिय समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन गंदा काम करने के लिए, दूसरों को और दोष देने के लिए बलि का बकरा ढूंढकर अपने हाथ साफ रखें। लॉ नंबर 27, एक पंथ जैसा अनुयायी बनाने के लिए लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता पर खेलें। लोगों को विश्वास करने के लिए कुछ और अनुसरण करने के लिए कुछ प्रदान करें। दुनिया से वादा करो लेकिन उसे अस्पष्ट रखो। उत्साह जगाओ। लोग अपनेपन की अत्यधिक आवश्यकता का जवाब देंगे। अनुयायी आपकी जेब भरते हैं और आपके विरोधी उन्हें नाराज करने से डरते हैं। लॉ नंबर 28, साहस के साथ कार्य करें। जब आप कार्य करें तो साहसपूर्वक करें और यदि आप गलतियां करते हैं तो उन्हें और भी अधिक साहस के साथ सुधारें। निर्भीकता प्रशंसा और शक्ति लाती है। लॉ नंबर 29, अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं। स्पष्ट अंत के साथ विस्तृत योजना बनाएं। सभी संभावित विकासों को ध्यान में रखें।
फिर अपने पथ से प्रलोभित न हो, अन्यथा आप आश्चर्यचकित होने और सोचने के लिए समय दिए बिना प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होने का जोखिम उठाते हैं। लॉ नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं, कठिन कार्यों को सरल बनाएं और आप दूसरों में विस्मय जगाएंगे और शक्तिशाली दिखेंगे। इसके विपरीत, जब आप बहुत अधिक प्रयास करते हैं तो आपकी उपलब्धि कम प्रभावशाली लगेगी और आप सम्मान खो देंगे। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को आपके द्वारा बांटे गए कार्डों से खेलने के लिए प्रेरित करें। लोगों को धोखा देने के लिए उन्हें एक सार्थक विकल्प देना प्रतीत होता है, लेकिन उनके विकल्पों को कुछ ऐसे विकल्पों तक ही सीमित रखें जो आपके पक्ष में काम करते हों, चाहे वे कुछ भी चुनें। आपके पीड़ित नियंत्रण में महसूस करेंगे, लेकिन आप नियंत्रण खींच लेंगे। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। जीवन की निराशाजनक वास्तविकताओं के विपरीत आकर्षक कल्पनाएं जगाएं और लोग आपकी ओर आने लगेंगे। सही कहानी सुनाएं और धन और शक्ति आपके पीछे पीछे आएंगी। नियम 33, प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पेंच खोजें। हर किसी की एक कमजोरी होती है, उसके कवच में एक छेद। इसे ढूंढें और इसका लाभ उठाएं, जिसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। नियम 34, अपने स्वयं के फैशन में शाही बने। एक राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सके। राज परिवार की तरह व्यवहार करें और लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। परियोजना की गरिमा और सर्वोच्च आत्मविश्वास कि आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं और अन्य लोग इस पर विश्वास करेंगे। नियम 35, समय निर्धारण की कला में महारत हासिल करें। शक्ति के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाएं। सही समय आने पर पहचानें और खुद को सही पक्ष के साथ जोड़ लें। धैर्य रखें और अपने पल का इंतजार करें। खराब समय करियर और महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर देता है। नियम 36, जो चीजें आपके पास नहीं हैं उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। कभी कभी चीजों को नजरअंदाज करना बेहतर होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया करने से छोटी समस्याएं बदतर हो सकती हैं। आप बुरे दिख सकते हैं और अपने दुश्मन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नियम 37, सम्मोहक चश्मा बनाएं। शब्दों के अलावा अपनी शक्ति को रेखांकित करने के लिए दृश्यों और प्रतीकों का उपयोग करें। लोग जो देखते हैं वह उन पर सुनने की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है। नियम 38, जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अलग होने का दिखावा न करें, अन्यथा लोग सोचेंगे कि आप उन्हें तुच्छ समझते हैं और आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। हमेशा शांत और उद्देश्यपूर्ण रहें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन यदि आप अपने शत्रुओं को क्रोधित कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नियम 40, मुफ्त दोपहर के भोजन का तिरस्कार करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से धन और उदारता का उपयोग करें। उपहारों का उपयोग उदारता की प्रतिष्ठा बनाने के लिए करें और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी करें। नियम 41, एक महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। यदि आप एक महान नेता या प्रसिद्ध माता पिता के उत्तराधिकारी हैं तो भरने के लिए अपना स्थान खोजें या बनाएं। अतीत से बिल्कुल अलग हो जाएं और अपने स्वयं के मानक निर्धारित करें, अन्यथा आपको अपने पूर्ववर्ती का क्लोन न होने के कारण असफल माना जाएगा। नियम 42, चरवाहे को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। एक समूह में परेशानी अक्सर एक अकेले व्यक्ति से शुरू होती है जो बर्तन हिलाता है। इससे पहले कि दूसरे उनके प्रभाव में आ जाएं, उन्हें रोकें। लॉ नंबर 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। दूसरों के दिल और दिमाग जीतें। उनकी भावनाओं और कमजोरियों से खेलें और उनके स्वार्थ की अपील करें। आप उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगे और उनके आप पर हमला करने की संभावना कम होगी। लॉ नंबर 44, दर्पण प्रभाव से निहत्था और क्रोधित होना। लोगों को उनकी भावनाओं और रुचियों को प्रतिबिंबित करके आकर्षित करना। यह भ्रम पैदा करें कि आप उनके मूल्यों को साझा करते हैं। वे समझे जाने पर इतने आभारी होंगे कि वे आपके गुप्त उद्देश्यों पर ध्यान नहीं देंगे। लॉ नंबर 45, बदलाव की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। बदलाव की बात करें, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ें। श्रद्धेय इतिहास का स्मरण करें और अपने परिवर्तनों को परिचित रीति रिवाजों में ढालें। बहुत अधिक परिवर्तन परेशान करने वाला है और प्रतिक्रिया भड़काएगा। लॉ नंबर 46, कभी भी पूर्ण नहीं दिखना। ईर्ष्या को रोकना या कम करना, किसी दोष या कमजोरी को स्वीकार करना, भाग्य की भूमिका पर जोर देना या अपनी प्रतिभा को कम आंकना।
यदि आप ईर्ष्या को नहीं पहचानते हैं और उसे शुरू में ही खत्म नहीं करते हैं तो यह बढ़ती जाएगी और ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके विरुद्ध कपटपूर्ण तरीके से काम करेगा। लॉ नंबर 47, जिस निशान को आपने लक्ष्य बनाया था उससे आगे न बढ़ें। जीत में जाने कि कब रुकना है। जब आप जीत जाते हैं तो भावनाओं को अपने लक्ष्य से आगे न बढ़ने दें। जीत का क्षण खतरनाक होता है क्योंकि यदि आप अपनी किस्मत पर दबाव डालते हैं तो आप उस चीज में चूक जाएंगे जिसके लिए आपने योजना नहीं बनाई है। लॉ नंबर 48, निराकारता को माने, लचीले, तरल और अप्रत्याशित बने। निराकार, ताकि आपके विरोधी आप पर हावी न हो सकें और समझ न सकें कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। For more such videos, subscribe to our YouTube channel.